हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। आज है डे 2 एंड हम लोग आज सुबह 5:30 बजे जग गए थे क्योंकि यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है। बट अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। अभी बाहर धूप है। इट्स ओनली 7 AM। थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ मैं अभी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शांति है। यहाँ पे पता नहीं लोग बात नहीं करते क्या, बट मुझे तो किसी की भी बातें सुनाई नहीं दे रही है अभी एयरबीएनबी में। उससे मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैं भी थोड़ा धीरे धीरे व्लॉग कर रही हूँ। सो अभी हम लोग फटाफट रेडी होंगे और बाहर जा रहे हैं घूमने। कहाँ कहाँ क्या देखने जा रहे हैं वो कुछ फिक्स तो है नहीं, मतलब प्लान किया था बट अब प्लान नहीं है। सो हम लोग रेडी होंगे और जाके देखेंगे क्या होने वाला है। यस, सो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी हम निकलने वाले हैं। और ये है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। आई एम कैरिंग दिस बैग। ओह माय गॉड, लेट्स गो। सो हम लोग, अरे बंद क्यों कर रहे हो, मैं आ रही हूँ। ये हमारा एयरबीएनबी है जो रात को उतना पता नहीं चल रहा होगा, बट दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट्स सो प्रिटी, सो विंटेजी। और यहाँ के सारे घर ऐसे ही है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखाऊंगी बैक कैम से। इतनी इतनी शांति है यहाँ पे, तो मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, हवा की आवाज़ आ रही है बस। पूरा स्ट्रीट का व्यू दिखाती हूँ। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। टेम्परेचर होगा कुछ 19 डिग्री, 19 के आसपास होगा कुछ। ये सारे विक्टोरियन घर है जो बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे बने गए थे। आई एम इन लव विद द वाइब ऑफ दिस एरिया। कुछ स्ट्रेटसम करके नाम है, सो गुड। आज का डेट है 4 जुलाई। यस, इससे ज़्यादा एस्थेटिक रोड मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। यकीन ही नहीं होता ये सारे घर 200-300 साल पहले बनाए गए थे। ऊपर बैठे हैं हम बस के फर्स्ट फ्लोर में। ऐसे रैंडमली चलते चलते हमें ये दिख गया दूर से, लंदन आई। भाई बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ठंड भी लग रही है। मैंने सोचा बाहर गर्मी होगी, उस हिसाब से मैं कुछ भी लेकर नहीं आई, बट बहुत ठंड लग रही है, बहुत हवा चल रही है और बहुत सही लग रहा है। लंदन को दुनिया का फाइनेंस कैपिटल बोलते हैं, अभी पता चला मुझे। अरे मैं सोच रही थी वो लूं पूरा व्यू का। फ्लैग दिख रहा है पीछे से। अरे वो लंदन आई दिख रहा था और बिग बेन वो गुम हो गया, अभी दिख रहा था यहाँ से। अभी हम धूप वाले एरिया में एंटर कर रहे हैं। सॉरी, बिग देखो देखो सो बेसिकली हम जिस बस से आ रहे थे उसमें हम रैंडमली किसी भी स्टेशन पे उतर गए और वहाँ से तो चलते चलते हम सेंट्रल लंदन पहुँच गए। तो अभी बस चल चल के पूरा स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी सामने है हमारा बिग बेन, तो उसी की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम एक टूरिस्टी स्पॉट पहुँच गए। क्या कह रहे हो? ओ बिग बेन वाला शिट, लेकिन घड़ी का टाइमिंग अलग है ना यहाँ पे, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, बट फाइनली हम एक टूरिस्टी स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। ये अपना चलने का एरिया है, साइकिलिंग करने का एरिया, वहाँ बस का और कार का अलग से एरिया है। ये है अपना सबसे फेमस थेम्स रिवर, वो है वेस्टमिंस्टर, यूके पार्लियामेंट, और उसके बगल में बिग बेन। एक्चुअली में इसका नाम एलिजाबेथ टावर है और ये लंदन का फेमस लैंडमार्क है बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड थ्रू हिस्ट्री, एंड बिग बेन इज एक्चुअली द निकनेम फॉर द मैसिव बेल इनसाइड दिस टावर। और ये है अपना लंदन आई। एक टाइम पे ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट व्हील हुआ करता था। ये अराउंड 440 फीट टॉल है और अगर इसमें बैठना है मेले की तरह तो इसके लिए अलग से टिकट काटना पड़ता है ऑनलाइन।
यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कौन लोकल है कौन टूरिस्ट है, क्योंकि दुनिया भर के लोग यहाँ देखने को मिलेंगे, डिफरेंट एथनिसिटी। और इतना क्राउड होने के बावजूद इतनी शांति, इतना पीसफुल है हर जगह। ऑल्सो जुलाई इनका पीक समर मंथ रहता है, सो बहुत सारे टूरिस्ट इसी मंथ देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट मंथ टू एक्सप्लोर यूके। सो मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर यूके पार्लियामेंट, अभी हम उसके पास आ चुके हैं। यहाँ काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिली। ये अंदर जाके देखने के लिए इतना मैं श्योर हूँ, लेकिन हमें इसकी क्लैरिटी नहीं है कि इसके लिए टिकट लेना पड़ता है कि नहीं। वेस्टमिंस्टर एबी, ये 1000 साल पुराना एक रॉयल चर्च है जो ब्रिटिश किंग्स एंड क्वींस के क्राउनिंग के लिए फेमस है, और इसमें काफी सारे रॉयल वेडिंग्स भी हुए हैं, इंक्लूडिंग प्रिंस विलियम एंड केट मिडल्टन। और इसी चर्च में काफी जाने माने लोगों को दफनाया भी गया है, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, स्टीफन हॉकिंग। और ये चर्च 1000 साल पुराना है। यहाँ पे अगर रोड क्रॉस करना है तो ये बटन प्रेस करना पड़ता है, जिससे कि ट्रैफिक सिग्नल्स खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं और फिर आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। मैंने तो एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं देखे लंदन में। बहुत सारे टूरिस्ट को ये पता नहीं रहता, तो वो खड़े रहते हैं और वेट करते रहते हैं सिग्नल के रेड होने का। So here we can see the iconic London red telephone booths। ये बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और यहाँ पे जैसे जैसे चलते जाएंगे आगे एक एक रेड टेलीफोन बूथ दिखता जाएगा विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। और यहाँ पे जो ये वाली स्पॉट है, इस वाली जगह सबसे लंबी लाइन देखने को मिलेगी हर टाइम, क्योंकि इस फ्रेम में बिग बैन बैकग्राउंड में दिखता है। मैं एक्चुअली 2 मिनट के लिए खड़ी हुई थी लाइन में, फिर सोचा चलो रहने देते, कोई और जगह एक्सप्लोर कर लेते। सो बेसिकली हम चल चल के अब अलग अलग डायरेक्शन से एलिजाबेथ टावर को देख रहे हैं। ये डिफरेंट एंगल है, भले ही सेम लग रहा हो वीडियो में। अभी 11:53 बजा हुआ है सुबह के, मतलब 12 भी नहीं बजे, लेकिन हमने पूरा लंदन घूम लिया। मतलब चल चल के पूरा लंदन नहीं, मतलब जो भी सेंट्रल लंदन का पार्ट था
वो घूम लिया। इवन जो अननोन गली है, अननोन जगह है, जैसे मुझे हमें पता भी नहीं है कि वो क्या है, लेकिन आर्किटेक्चर इतना सुंदर था तो वी वर जस्ट हैंगिंग अराउंड देयर। तो पूरा घूम लिया है और ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक 12 भी नहीं बजे हैं और हम सुबह 5:30 बजे उठे थे और कितने बजे तक घूम रहे हैं? आई थिंक 7 बजे तक निकल गए थे हम। हाँ, 7 के अराउंड निकल गए थे और तब से हम घूम रहे 8 9 10 11 5 घंटे। 5 घंटे से घूम रहे हैं और फिर भी अभी आधा दिन बचा हुआ है। सो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। अब ये दूसरी बार फिर से सेम रोड से उल्टी तरफ से आ रहे हैं हम, इसलिए दोबारा से सब देखने को मिला हमें। और हाँ, फ्लाइट से भी ये सब लंदन आए और लंदन ब्रिज वगैरह देखने को मिलता है अगर राइट विंडो सीट में बैठे हो तब। Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. हे गाइस, सो हम लोग अभी ये एक पार्क में हैं, बकिंगहम पैलेस के बगल में ही है। यहाँ से हम लोग आगे चल के बकिंगहम पैलेस जाने वाले हैं। तो हमने थोड़ा यहाँ पे मस्त रिलैक्स कर लिया। काफ़ी धूप भी थी, मतलब यहाँ की धूप ऐसी है कि धूप है पर गर्मी नहीं है, उस टाइप की धूप है। मतलब ऐसे ठंडी ठंडी हवा, चिल हवा चल रही है। और मेरा सर तो काफ़ी गर्म हो गया था धूप होने से। मेरा पता नहीं वो हेडेक वाला सीन हो जाता है माइग्रेन इश्यूज होने की वजह से। सो हमने थोड़ा यहाँ रिलैक्स किया, थोड़ा खाया वाया, स्नैक्स है ना। अब हम चलेंगे बकिंगहम पैलेस। क्यों? लाल बाग है गाइस। लालबाग सच में ऐसा, मतलब थोड़ी देर के लिए जब ऐसे रिलैक्स हुआ ना तो लगा कि भाई लालबाग बोटैनिकल गार्डन आ गया क्या, बैंगलोर वाला। वो वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो पार्क है ना, यहाँ पे सब लोग एकदम चिल कर रहे हैं, जो भी घूम घूम के थक गए ना सेंट्रल लंदन में। वी आर इन लंदन गाइस, सो वी आर इन लंदन। लंदन अभी ऐसे जो रिलैक्स कर रहे थे पार्क में, एकदम ऐसे हम लोग लेट के, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था लंदन में हम लोग। सो ये रहा वो पार्क जहाँ पे हम अभी आराम कर रहे थे। तो यहाँ प्रॉपर सारा मैप दिया रहता है कि कहाँ से कैसे जाना है। इसके एंड में बकिंगहम पैलेस है, तो बेसिकली हमें भी यहाँ से निकल के यहाँ जाना है। वो रहा अपना बकिंगहम पैलेस। तो यहाँ पे लोग जो सबसे ज़्यादा देखने आते हैं वो है गार्ड चेंजिंग सेरेमनी, जो हर दिन होता है। यहाँ पे टोटल पता नहीं कितने गार्ड्स हैं, बट मेरे को तो 2 ही दिख रहे थे, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये दोनों हर दिन चेंज होते हैं। तो उसका एक प्रॉपर बहुत बड़ा सेरेमनी होता है जो लोग देखने आते हैं सुबह सुबह। पर हम उस टाइम कहीं और थे तो हम देख नहीं पाए ये। ओके, सो यहाँ बताया है कि 5 टाइप के गार्ड्स होते हैं, जिन्हें हम उनके टोपी में जो पंख लगा हुआ है छोटा सा, जैसे व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड और बिना पंख का भी है, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीछे बकिंगहम पैलेस है, सामने अपना हाइथरी पार्क है। हाइड हाइडन। पीछे जो ये गेट दिख रहा है, ये गेट बकिंगहम पैलेस का नहीं है। इसके अंदर जाएंगे और एक गेट है जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया होगा, वो बकिंगहम पैलेस का गेट है। ये है बकिंगहम पैलेस, ये वाला। यस, इसके बाद जो ऑपोजिट, हम ऑपोजिट, मतलब मेरा इस बकिंगहम पैलेस के जो ऑपोजिट है वो है हाइड पार्क। यहाँ पे लोग अपना चिल कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। बच्चे लोग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, पर गंदगी बिल्कुल नहीं है। और फ्रेश हवा, चिल, ठंडी, और इतना ग्रीन है, वाह।
साइकिल भी चला रहे हैं लोग पार्क के अंदर, और यहाँ कोई गेट ही नहीं है पार्क का। बैंगलोर में तो हर गेट का ताला लगा देते हैं, उनका टाइमिंग होता है। Whatever the plan, I know I'm holding the best. दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी लंदन में। पूरा लंदन घर के बाहर है, पार्क, कैफे, कहीं भी देख लो लोग अपना मस्त जी रहे हैं। यही तो लाइफ है, सारा माहौल सेट है। यही है भाई लाइफ का असली मकसद, चिल करना। वैसे आज लंदन में प्राइड परेड है, इसलिए इस पूरे एरिया में आज गाड़ियां अलाउड नहीं है। ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है और पता नहीं कैसे हमारी टाइमिंग भी परफेक्टली मैच हो गई, बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। लगभग 6 घंटे तक ये परेड चलने वाला है। और लंदन प्राइड एक हिस्टोरिक LGBTQIA+ सेलिब्रेशन है और दुनिया के सबसे बड़े प्राइड सेलिब्रेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ 35,000 से भी ज्यादा लोग मार्च करने वाले हैं। इतने सारे लोग, इतनी जबरदस्त एनर्जी, सच में ये एक्सपीरियंस एकदम वन ऑफ अ काइंड है। जो वाइब और एक्साइटमेंट यहाँ देखने को मिली वो मैं वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इसके लिए तो आपको लंदन ही आना पड़ेगा। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. That I do was easy to use, so call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your अभी बज रहे हैं रात के कितने बज रहे हैं? ये नहीं, अरे यहाँ का टाइम लंदन का। एक मिनट लैपटॉप में देखा, सॉरी मोबाइल में देखने दो। ये सारे ना, वाह। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। यहाँ लंदन में इतनी कस के धूप है कि बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो कड़क गर्मी नहीं है, चुभने वाली। प्लेजेंट वेदर है, मुझे तो लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफी धूप है। यहाँ के लोग तो पूरे लाल हो चुके हैं, पूरे लाल। अभी इंडिया में बज रहे हैं मिडनाइट 12:15 AM और ये है लंदन। अभी लंदन में रात के 8 बज रहे हैं और अभी भी धूप है। वैसे मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी जल्दी वापस आ गए। हमें लगा भाई 8 बज गए रात के, हमें चलना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ के पता चला कि 10 बजे तक तो रात ही नहीं होती है, तो वही और भी टाइम बिता सकते थे। लेकिन कोई नहीं, अगले दिन के लिए रेस्ट करना भी तो ज़रूरी है।